7.2 फर्स्ट प्रॉब्लम हस्बजेल की कदरें महसूब कीजिए। ये वैल्यूज मालूम करना, वो जदवल जो इंपॉर्टेंट जदवल है बेटा वो याद रखना बेटा आप लोग। डायरेक्टली हल देखिए, इसमें फर्स्ट बिट देखिए, फर्स्ट बिट sin 45 प्लस cos 45 इज इक्वल टू जदवल से sin 45 कितना होता 1/√2 प्लस cos 45 भी 1/√2, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन के। cos में cos बीच में आ रहा, उधर से बीच में आ जाए वो भी 1/√2 रहता। नसब नुमा एक जैसा है, √2 1 + 1 इज इक्वल टू 2/√2, यहां रोकना चाह रहे रोक दो, इज इक्वल टू या नहीं 2 को हम लोग रूटों में √2 * √2 बोल के लिख सकते हैं, बट्टे √2 कैंसल इज इक्वल टू √2। ये मेरा फर्स्ट बिट है। देयरफॉर sin 45 प्लस cos 45 इज इक्वल टू √2, ये जवाब है फर्स्ट बिट। सेकंड बिट देखिए, सेकंड बिट cos 45 बट्टे secant 30 प्लस cosec 60 इज इक्वल टू cos 45 फिर सेम बीच का वैल्यू 1/√2 बट्टे secant 30, secant बोले तो cos का मखलूक। अब cos 30 कितना पहले वो चेक कर लेना, cos 0 उधर से आ रहा, cos 0 कितना 1, उसके बाद कितना √3/2, secant 30 कितना होता √3/2 प्लस cosecant 60 कितना साइन में जाओ, sin 60 कितना √3/2, सॉरी यहां पर secant 30 बोल तो cos का मखलूक, ये मालूम हो गया, cos कितना cos 30 √3/2 उसका मखलूक बोल रहा है, नहीं समझ में आता हूं। secant 30 आना बोले तो cos का मखलूक, cos 30 का मखलूक, cos 30 कितना उल्टा के इधर √3/2, इसका मखलूक क्या होता 2/√3, यहां पर इसका मतलब 2/√3। अब कोसेकेंट आना बोले तो साइन में जाइए, sin 60 कितना √3/2 उसका मखलूक 2/√3, ये भी 2/√3 इज इक्वल टू 1/√2 बाई बड़ा बट्टे √3 2 + 2, ये कसर इज इक्वल टू 1/√2 बाई 2 जमा 2 4/√3 इज इक्वल टू कसर के नीचे कसर नहीं लिखना 1/√2 इंटू √3/4, ये इज इक्वल टू 1 इंटू √3 बट्टे 4√2 देयरफॉर सेकंड बिट क्या है cos 45 बाय secant 30 प्लस cosec 60 इज इक्वल टू √3, क्या हो रहा है ये √3/4 इंटू √2, 4 इंटू √2 4√2 इज इक्वल टू √3/4√2, ये मेरा जवाब। थर्ड सवाल है इज इक्वल टू बेटा sin 30 बोले तो स्टार्टिंग का 1/2 प्लस tan 45, कभी भी याद रखिए tan 45 cot 45 1 माइनस cosec 60 बोले तो sin 60 में जाइए, sin 60 √3/2 उसका मखलूक 2/√3 याद रहना पूरा बट्टे cot 45 तो 1 प्लस cos 60 बोले तो लास्ट इधर का sin 30 जाके cos 60 होता तो 1/2 माइनस secant 30 तो cos 30 कितना √3/2 उसका मखलूक 2/√3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर गौर से देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, ये पूरा सेम है, हल करने की भी जरूरत नहीं, ये पूरा एक कम इज इक्वल टू 1। अच्छा चेक कर मतलब बट्टे एक लिख के हल करने की जरूरत भी नहीं है, सो इसका जवाब है देयरफॉर ये सवाल जो भी है बेटा वो लिख के इज इक्वल टू 1 बोल के लिख देना, ये मेरा जवाब। थर्ड बिट। नेक्स्ट फोर्थ बिट देखिए, फोर्थ बिट 2 tan square 45 माइन प्लस cos square 30 माइनस sin square 60 इज इक्वल टू 2 tan square, कंफ्यूज ना होना, tan 45 कितना, ये स्क्वायर को छोड़ दो, tan 45 कितना 1 इंटू 1 ये होल स्क्वायर ऐसा, ओके प्लस
cos 30 बोल तो sin 60 cos 30 होता, sin 60 √3/2, इधर आ गया √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 2 1 स्क्वायर 1 into 1 1, ये प्लस ये पूरा और ये माइनस ये पूरा, इसका सिंबल माइनस इसका सिंबल प्लस, देखिए सेम है, कैंसिल, कुछ भी नहीं, जीरो। बट्टे में रहे जब एक ये पूरा एक कम वैसा होता, मगर यहाँ पर आजू बाजू प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 2 एक कम 2 हो गया। ये देयरफॉर पूरा सवाल लिख के इज इक्वल टू 2 बोल के लिख देना। चलिए फिफ्थ बिट देखिए, secant square 60, secant 60 नहीं मालूम, secant 60 मालूम करना मतलब cos 60 में जाइए, cos 60 कितना रहता, cos 60 इधर से 1/2, 1/2 का मखलूब करे तो secant, 1/2 का मखलूब 2 इज इक्वल टू ये secant 60 मतलब 2 ये स्क्वायर का स्क्वायर माइनस tan 60 √3 होल स्क्वायर बट्टे sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर। ये टेबल पूरा परफेक्ट है ना बेटा, माइंड में बस लिखते जाना। 2 स्क्वायर 2 into 2 4 माइनस रूट स्क्वायर कैंसिल 3 बट्टे 1/2 होल स्क्वायर 1/2 into 1/2 एक एक कम 1 2 दूनी 4 बट्टे 4 प्लस √3/2 into √3/2 √3 into √3 3/2 2 जा 4 3/4 इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाल दो 1 बड़ा बट्टे ये नसबनुमा एक जैसा 4 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 कसर के बट्टे ये 1 प्लस 3 4/4 कसर के नीचे कसर नहीं लिख सकते, ये कसर नहीं है ना सर, बट्टे 1 into रेसिप्रोकल मखलूब करेंगे 4 एक कम इज इक्वल टू 1 1 जा 1/1 तो देयरफॉर ये पूरा सवाल फिर यहाँ पर लिख के इज इक्वल टू 1। कंपेयर पॉइंट टू सेकंड प्रॉब्लम, सही जवाब का इंतखाब कीजिए, मतलब इसमें सही जवाब कौन सा है उसको टिक करना है, इंतखाब करना है, मतलब चूज करना है और अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। और आप लोग जवाब उसको चूज कर रहे हो तो डायरेक्टली चूज कर रहे हैं, कैसा चूज कर रहे हैं उसकी तस्दीक करना मतलब उसको हल करके बताना। इसमें फर्स्ट बिट देखेंगे, फर्स्ट बिट देखिए 2 tan 30 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 into 2 tan 30 मतलब दरमियान में into tan 30 की कदर 1/√3 इसके बराबर 1 देना बाई ये √3 की पूरी ब्रैकेट बट्टे का बट्टे 1 का 1 प्लस का प्लस tan 45 स्क्वायर को छोड़ दो आप लोग, tan 45 कितना 1 ये स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 एक कम 2 बट्टे √3 बड़ा बट्टे 1 प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 into 1 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 2/√3 बड़ा बट्टे 1 जमा 1 2 इसके नीचे बट्टे 1 यहाँ पर कसर के नीचे कसर नहीं लिख सकते इज इक्वल टू 2/√3 इनटू इसका मखलूब 1/2 2 1 जा 2 1 जा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर देखिए खदरों में दिया ये, इसको हम लोग अपने जदवल से 1/√3 एक की खदर है, क्या है tan 30 की खदर है, यहाँ पर tan 30 यहाँ पर देखिए A B C D ऐसे अब लोग लिखना भाई देयरफॉर यहाँ पर 1/√3 लिखा देखिए tan 30 आंसर 1/√3 आया तो tan 30 देयरफॉर इसका जवाब देयरफॉर बोल के लिख के ये पूरा लिख के इज इक्वल टू इसमें इसको राइट कर ये फर्स्ट है ओके। अब सेकंड बिट देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 1 का 1 माइनस tan 45 1 ये स्क्वायर का स्क्वायर बट्टे 1 का 1 प्लस का प्लस tan 45 1 ये स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 जरा 1 एक एक कम 1 बट्टे 1 जमा 1 जरा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 सिफर बट्टे 1 जमा 1 2 सिफर को 2 से तकसीम करें, सिफर कभी भी याद रखिए ऊपर सिफर रह के बट्टे में सिफर से हटके कौन सा भी अदद रहा तो आंसर सिफर, क्योंकि सिफर को 2 से तकसीम करें 2 सिफर सिफर इज इक्वल टू सिफर आया। ढूंढिए सिफर है क्या, यस डी
देयरफॉर बल्कि लिख के ये पूरा सवाल लिख के इज इक्वल टू सेकंड। नेक्स्ट थर्ड बिट 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 1 बाई रूट 3 इसके बराबर 1 बट्टे रूट 3 बट्टे का बट्टे 1 माइनस tan 30 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एकम 2 बट्टे रूट 3 बाई 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 मगर आप कभी भी रूट 3 इंटू रूट 3 कितना बोल तो 3 बोलो। यहाँ पर कसर में आने की वजह से बट्टे भाग इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 ये बड़ा बट्टे ये ज्यादा लिखिए 1 और 3 का 3 आता 1 बाई 1 इंटू यहाँ पर इंटू 3 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 बड़ा बट्टे यहाँ पर एक दिया 3 बट्टे 3 माइनस 1 बाई 3 यहाँ पर लिखना बड़ा जगह है इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 बड़ा बट्टे 3 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 बाई ये 3 में से निकाल दें 2 बाई रूट 2 बाई 3 ये 2 है। ओके अब कसर के नीचे कसर नहीं लिख सकते इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इंटू इसका मखलूक क्या होता 3 बाई 2 ये 2 कैंसिल इज इक्वल टू 3 बच रहा 3 को हम लोग रूटों में रूट 3 इंटू रूट 3 बट्टे का बट्टे ये रूट 3 कैंसिल ये निकाल दो बेटा इज इक्वल टू बच रहा क्या रूट 3 है क्या देखेंगे नहीं। अब यहाँ पर इज इक्वल टू रूट 3 एक ही खदर है वो है tan 60 या cot 30 मगर cot कहीं भी नजर नहीं आ रहा इसलिए इसको tan नजर आ रहा तो tan 60 देयरफॉर ये सवाल लिख के करिए। ओके थर्ड प्रॉब्लम देखिए इसको महसूस कीजिए ये पूरी खदर को महसूस कीजिए तो हल करना है अपन देखिए यहाँ पर हल बोल के लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सवाल कर रहा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 सवाल लिखा बेटा कुछ भी नहीं ये मिला दे रहे डिग्रीज दर्जे है बेटा इज इक्वल टू चलिए अब टेबल वो मेरा टेबल से sin 60 रूट 3 बाई 2 इंटू cos 30 बोलो वहां का 60 इधर आ जाता बेटा ये भी रूट 3 बाई 2 प्लस sin 30 1 बाई 2 इंटू cos 60 बोलो तो sin का 30 वहां पर चले आता बेटा 1 बाई 2 ये 1 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2 दूनी 4 जमा 1 एकम 1 बट्टे 2 दूनी 4 इज इक्वल टू नसबनुमा एक जैसा है बड़ा बट्टे 4 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बट्टे 4 एकम इज इक्वल टू 1 देयरफॉर यहां पर लिखेंगे sin 60 cos 30 इज प्लस sin 30 cos 60 का जवाब हम लोगों को 1 आया इसको यहां पर रख देना। अब चलिए नेक्स्ट यहां तक हो गया बेटा अब क्या बनाएंगे sin 60 प्लस 30 इज इक्वल टू इसका भी जवाब हल करेंगे sin ऑफ 60 प्लस 30 वो तो 90 इज इक्वल टू sin 90 इसको sin ऑफ 90 का मतलब sin 90 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 90 टेबल से sin 90 लास्ट वैल्यू 1 देयरफॉर अब यहां पर देखिए ये मेरा पहला जवाब है ये मेरा दूसरा जवाब है सेकंड वाला ये दोनों का जवाब तो देखिए आप लोग 1 आया यहां पर भी 1 आया इसका मतलब ये और ये दोनों मुसावी है देयरफॉर यहां पर मैं लिख सकता हूं देखिए देयरफॉर sin ऑफ 60 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आया 1 आया इसका जवाब क्या है यहां पर sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 ये दोनों का जवाब मसावी आया कितना आया 1
इसलिए मैं ये दोनों को मसावी कर दे रहा हूं। अब इससे गौर से देखेंगे बेटा, मैं ये 60 को मैं क्या समझ रहा हूं, ए समझ रहा हूं, जाविया। इसको मैं समझ रहा हूं डी। अब जहां पर 60 है वहां पर ए नाम देंगे, ये ए, ये हमारा बी, ये मेरा बी, ये मेरा ए, राइट। अब देखिए इंप्लाइज, इसको मैं एक जाब्ते में तब्दील कर दे रहा हूं, साइन ऑफ क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस 30 को समझे बी हम लोग, प्लस साइन बी कॉस ए। ये मेरा एक फार्मूला बेटा, क्या फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये फार्मूला पूछे तो आप लोग ये फार्मूला बोल देना, बस इतना ही। की कदर क्या होगी, इसकी कदर क्या होगी बोले तो इसकी भी कदर 1 होगी। आप क्या नतीजा अक्स कर सकते हैं, इससे ये दोनों से आप लोग क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं बोले तो हम लोग ये नतीजा हासिल कर सकेंगे, इसका जवाब मतलब साइन ऑफ ये दो जाविये जमा में है तो इसको फैला के, मतलब हम लोग भूल के क्या करते बोले तो साइन ऑफ 60 प्लस 30 बोले तो हम लोग ऐसा लिखते साइन 60 प्लस का प्लस साइन 30, ऐसा समझते, मगर वैसा नहीं होता। बोलने का मतलब है साइन ऑफ 60 प्लस 30 रहे तो साइन ऑफ ए प्लस बी की शक्ल में है, इसका जवाब साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये एक फार्मूला की शक्ल में भी आप लोग याद रखना।